झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामनाएं, आस्था के आलोक में आदर युक्त मंगल भावनाएं। एनडी न्यूज नागौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एनडी न्यूज नागौर की ओर से दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, रोशनी और रौनक का पर्व दीपावली तो 4 नवंबर को है, पर हर बार की तरह इस साल भी इस महापर्व को लेकर बाजार पहले से ही गुलजार हो गया है। थोक मार्केट में तो नवरात्र से ही काम शुरू हो चुका है। लोग भी अपने घरों को सजाने संवारने के लिए सामान ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम है। इस साल कोविड केस कम होने से बाजार में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन महंगाई के कारण खरीदार कम है। ट्रेडर्स ने जिन उम्मीदों के साथ दिवाली बाजार की तैयारियां की है, अभी उनका पूरा होना कुछ मुश्किल सा लग रहा है। दीपावली से महीने भर पहले काम शुरू कर दिया गया था। होलसेल और रिटेल दोनों सेक्टर में बिजनेस प्रारंभ हो चुका है। इस बार काम थोड़ा कमजोर लग रहा है। पिछले साल कोरोना का डर था, मार्केट में सिर्फ खरीदार आ रहे थे। इस बार कोविड-19 का खौफ निकल गया है। बाजार में भीड़ तो है, मगर उस हिसाब से सेल नहीं हो पा रही है। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी है। लोगों के पास पैसों की कमी है। मार्केट में आने वाले ग्राहक रेट सुनकर हैरानी जता रहे हैं। व्यापार बहुत ही मंदो चाल रही है। महंगाई इतनी ही मांगी तो कमर तोड़ काटी, माने तो मरनो पड़ी बा हालत हुई मांगी तो। क्यों गैस का, डीजल का, तेल का भाव हो गया 4 गुना, और मिठाई का भाव सागे ही है भाई। दूध के भाव हो गया महंगा, कारीगर का हो गया पैसा महंगा। हालत बहुत कष्टा था। हाँ, बहुत बुरा असर है महंगा था। देख लो, मैं 4 जना खड़ा, हाल 10 किलो मिठाई कौन बेची यहाँ सुबह में। हाँ, मारो नाम कमल किशोर ऐसा, कसना सीट ओम गांधी चौक ऐसा। गैस की टंकी का भाव डबल हो गया साल। हाल 900 रुपया में आवी, अब 1800 रुपया में आ रही है साहब। 19 किलो गैस साल टंकी का एनडी काम लेवा में वहाँ बहुत ही महंगा हो गया सा गैस ही। और बहुत ही महंगा हो गया सा डीजल की भट्टी चले। डीजल या ना सुना महंगा हो गया सा। पहले के 70 रुपये लीटर आओ तो आपकी 110 रुपये लीटर आवे सा। कोई पूरा आवे नहीं फेर मायने। हालत बहुत ख़राब है। तेल है तो बहुत मैं महंगो, और डीजल का मैं महंगो, और कालेट का मैं महंगो, और गैस की टंकियाँ क्या मैं ताकड़ा को बाप है। अब कहीं करा माने तो मरनो पड़ी नहीं। कुआ बाउट देखना पड़ी दुकान माने हकलाने पे पूरा बोपर है कि मिटे की मौत है। इतना आदमी काम करे स्टाफ वाला बिना तन के गुंदर जो 2 महीनों हालत योड़ी है। इस बार व्यापार पिछले 2 साल के कोरोना की वजह से 50% रह गया है। व्यापारी बहुत सदमे में है। व्यापार हुआ नहीं इस बार। कोरोना की मार ऐसी पड़ी, व्यापारी बहुत चिंतित हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब चीज़ों के भाव बढ़ गए। इस वजह से जनता परेशान है, और खर्चे के पैसे नहीं है, और टाइम पर बोनस इनको कर्मचारियों को नहीं मिला। इस वजह से भी ये मंदी का कारण है। हमारे प्लाईवुड के और हार्डवेयर के व्यापार में बहुत ही अच्छा रहा। 2 महीने से हमारा अच्छा व्यापार चल रहा है। दीपावली के त्यौहार के कारण बहुत ही लोगों ने प्लाईवुड की और हार्डवेयर की बहुत ही खरीदारी की है, और बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए तो। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम पवन जहांगीर है। मेरे प्लाईवुड का, हार्डवेयर का, लकड़ी का, टिम्बर का काम है, जो दीपावली के मद्देनजर 2 महीने से बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, इस बार देखो, पिछले 2-3 सालों से अपने आपको पता है कोरोना का महामारी का चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी कुछ काफ़ी हद तक लेवल में है काम। कुछ लोग शादियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी दीपावली थोड़ी सी मंदी है, लेकिन शादियों का जो सीज़न है वो इस बार थोड़ा काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि 2-3 सालों से अभी पेंडिंग चल रही है शादियाँ सबकी। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अब वो उनका सारा जो पेंडिंग, शादियों का पेंडिंग है, वो अब करना चाह रहे हैं सब लोग, गाँव वाले वगैरह जो। तो व्यापार में अभी हाँ ठीक है, ऑल ओवर देखें तो ठीक है। मतलब शुरुआत ठीक है, मतलब लग रहा है, ऐसे उम्मीद है काम चलेगा अभी आगे पिछले इन 2 सालों के मुकाबले। अशोक टाक, प्रेम टेलर एंड क्लॉथ। व्यापार की स्थिति तो ऐसी है, कोरोना का देखते हुए इन दिनों में काफ़ी व्यापार बढ़ा है वापस दिवाली के टाइम पे। अभी सोमवार से है जो लगा है, यहाँ अभी मार्केट में वापस बढ़ोतरी हुई है। हाँ, वो तो फ़र्क है ही। वो बात तो नहीं है। व्यापार तो पहले जैसा तो नहीं है, फिर भी अभी पिछले दिनों को देखते हुए अभी व्यापार बढ़ रहा है।
देखो चाय पत्ती तो 12 महीने की चीज़ है। अब ये तो व्यापार में तो चलेगी भले व्यापार हो या नहीं हो। हाँ फर्क चाय पत्ती भी पड़ा है, कम है थोड़ा, लेकिन अभी दिवाली पे ठीक है। मेरा नाम देवेंद्र धरक, मड़ी बाबा चाय, दिल्ली दरवाजा। इस बार की दीपावली कैसी रही? इस बार दीपावली नॉर्मल रहेगी। 2 साल से कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है व्यापार में। और वैसे भी बारिश की वजह से मानसून में काफ़ी दाल अनाज में पैदावार में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल मिला के अच्छा रहेगा। लोगों का मानना है कि रेडीमेड कपड़ा और इलेक्ट्रिक के अलावा खाने पीने की चीज़ों में कोई असर नहीं है, कि वास्तव में ऐसा है कि जैसे आप चाय के व्यापारी हैं तो चाय पे असर है या? रोज़मर्रा की चीज़ जो चालू रहती है ना, वो तो बिल्कुल इसका ही व्यापार तो रहेगा ही। तो आपका व्यापार सामान्य है या कुछ फर्क पड़ा? सामान्य है। इस बार जो है कोरोना की वजह से काफ़ी असर पड़ा है और मिठाइयाँ वगैरह भी जो है महंगी हो चुकी है, क्योंकि पीछे जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है इस बार दीपावली काफ़ी जो है पिछले सालों से काफ़ी कम रही है। इस बार बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है सर, क्या बताएं आपको। मतलब 2 साल से तो कोरोना था पहले, उसके कारण कमर टूटी हुई थी और किराया वो का वो था दुकानों का। और इस बार भी जो है काफ़ी, मतलब आज से 4-5 साल पहले जितनी किराए की होती थी उतनी किराए की, मतलब आधे 50% मान लो सर आप। सर लक्ष्मण भाटी है। 2 साल लगातार कोरोना के बाद इस बार की दीपावली पर व्यापार पर कैसा प्रभाव है? व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले से आधा भी व्यापार नहीं रहा है। व्यापारी परेशान है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्यों? कोरोना से डर से लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो लोग खर्चना नहीं चाह रहे हैं। जहाँ तक होता है बचाव में लगे हुए हैं। इस बार की दीपावली काफ़ी फीकी है और जो लोग आ रहे हैं वो छोटा मोटा पूजा की सामग्री के लिए ही आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ी कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कपड़ा पर, रेडीमेड कपड़ा सभी पर। ऐसे मंदिर देख लो, आराम से बैठे हैं। दिलपराज खान। व्यापार पिछले साल से बहुत कमज़ोर है इस बार। कोरोना का असर, लोगों के पास पैसे नहीं होना और किसानों का मार्केट में नहीं आना, सबसे बड़ी वजह किसान मार्केट में नहीं है इस बार। किसान है ही नहीं शहर के अंदर, कोई परचेजिंग के लिए कोई किसान आ ही नहीं रहा। जैसे कल धनतेरस थी मगर गांव से कोई भी लोग परचेजिंग के लिए नहीं आए थे यहाँ पर, तो व्यापार बहुत मंदा था कल। 50% करीब मार्केट का इस बार। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस बार मार्केट वीक है। वीक होने का कारण एक तो किसान इस बार जैसे धनतेरस पे मोस्टली बाज़ार में ग्राहकी रहती है गाँवों की, इस बार गाँव के ग्राहक कम थे, उसकी अपेक्षा में सिटी के कस्टमर ने थोड़ा मार्केट को कवर किया है। और तो उसकी वजह से जो बिज़नेस था वो सिर्फ शहर का हुआ है, गाँवों का बहुत ही कम है। जैसे हमें आशा थी कि भी गाँव के कस्टमर हर बार धनतेरस पाते, लेकिन इस बार गाँव से कोई कस्टमर किसानों का बाज़ार मानना हुआ नहीं इस बार। एक 2 साल कोरोना आ गया था और इस साल अब डेंगू का प्रकोप बढ़ गया, तो अब पिछले 1-1.5 महीने से हर घर में मोस्टली सभी में घरों में डेंगू के मरीज़ हैं, तो मार्केट में उसका भी असर है। मेरे खुद के 1-2 स्टाफ के बच्चे और जो डेंगू के वो भी छुट्टियों पे चल रहे, तो सब जगह है ये डेंगू का भी प्रकोप है। फिर कोरोना के पीछे लोगों के खर्चों में जो कटौती हुई है उसका भी असर पड़ रहा है बाज़ार में। आपका नाम? अमित पित्ती। मेरा नाम अमित पित्ती, शॉप नेम राजा इलेक्ट्रॉनिक्स। संग शोरूम से नागौर से। अभी जो धनतेरस कल हमारी हुई थी उसमें सबसे बड़े 2 साल से हम लोग कोरोना की चपेट में थे और अभी वर्तमान में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। सबसे बड़ा हमारे व्यापार को प्रभावित हमारे किया है ऑनलाइन मार्केट ने। इधर किसानों की फसल चौपट हो गई, फिर भी कल वाली धनतेरस
भगवान की कृपा से हमारे मार्केट के अंदर अच्छी रौनक बनी थी और फिर भी हमारे फाइनेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा था। कैश किराए की हमारे बहुत कम रही थी। इसीलिए हम यही आशा करते हैं कि अब भगवान मंगलमय दिन आगे रहे सबका।